हेलो एवरीवन। हम वॉल्यूम 1 पढ़ रहे थे जिसका हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। हमने कुछ इलस्ट्रेशंस भी कर ली थी। P&L एप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक कवर कर लिया था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये हमारा कवर हो गया था। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक नहीं, रेंट पेड टू पार्टनर्स वाला टॉपिक भी हमने कर लिया था। हमने कुछ इलस्ट्रेशन कर ली थी। उसके बाद आगे एक दो इलस्ट्रेशन हैं, हम वो और कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। इलस्ट्रेशन बहुत छोटी सी है, तो इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे ही उसकी इंपॉर्टेंट फिगर्स लिख देती हूँ। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 with capital of 4 lakh and 3 lakh respectively. A और B पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और ये लोग कैपिटल लेके आए हैं। A और B, A की कैपिटल है 4 लाख रुपीज और B की कैपिटल है 3 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है इस क्वेश्चन में, कितना 5% पर एनम। B is to be allowed an annual salary of 30,000 which has not been withdrawn. B को सैलरी भी अलाउड है, कितना ₹30,000, लेकिन जो अभी तक नहीं दी गई है, नॉट येट पेड, नॉट येट विड्रॉन। आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर ending 31st March 2018 prior to the calculation on interest but after charging these salaries 1,20,000। प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,20,000, लेकिन ये किसके बाद है, बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर सैलरी। सैलरी के बाद, और सैलरी किसकी, बी की है, 20 सैलरी है ये। पार्टनर कितने, ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कैपिटल मिली है 4 लाख रुपए, कैपिटल बी है 4 लाख रुपए ए ने, 3 लाख रुपीज बी ने, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनको मिलेगा 5% पर एनम के हिसाब से। बी को सैलरी अलाउड है 30,000 रुपीज एनुअली। प्रॉफिट इनका 1,20,000 रुपीज का है, 1,20,000, एक से यहाँ पे प्रॉफिट है 1,20,000, लेकिन ये प्रॉफिट कब है, प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस प्रॉफिट में अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं हुई है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी के बाद। तो अ प्रोविजन आगे लिखा हुआ है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द कमीशन टू द मैनेजर। इन्होंने एक प्रोविजन भी बनाना है, कितना 5% प्रोविजन है इनका, 5% किस लिए, कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देने के लिए इन लोगों को एक प्रोविजन भी बनाना है। इन्होंने पूछा क्या है हमसे, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट निकाल के दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन में तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की जो भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ लिख दी है।
ए और बी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ए की कैपिटल 4 लाख, बी की 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें 5% पर एनम मिलेगा। बी को सैलरी मिलेगी 30,000 एनुअली है, ये पूरे साल की है, एनुअली मतलब पूरे साल की है। प्रॉफिट इनका 1,20,000 है, कब? एट ईयर एंडिंग। कब ईयर एंड हो रहा है? 31 मार्च 2018। और इनको प्रोविजन बनाना है 5%, किस लिए? मैनेजर को कमीशन के लिए। पूछा गया है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बना लेते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे बनेगा? पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एक साथ भी बना सकते हो और अलग अलग भी बना सकते हो। एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने अलग अलग इसलिए बना दिया ताकि मैंने पेज को डिवाइड कर दिया है, आपको दोनों एक साथ दिख जाएंगे। अब हम यहाँ लिख देते हैं पहले बाय प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,20,000। हमने ये पढ़ा था कि जो भी पार्टनर्स को कैपिटल मिलेगी, सैलरी मिलेगी, रेम्यूनरेशन मिलेगा, वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा इन्होंने प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, और यहाँ पर ही इन्होंने बी की सैलरी माइनस कर रखी है, क्योंकि उसने लिखा है ना प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी 1,20,000। तो हम इसे बिफोर सैलरी बना देंगे। क्यों? क्योंकि सैलरी तो हम P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे ना, इसलिए। तो हम इसे बना देंगे बिफोर सैलरी। बिफोर सैलरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट हमने माइनस कर रखा है उतना हम ऐड कर देंगे, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स की डिटेल जाती है और P&L में अदर एक्सपेंस जाते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या एक्सपेंस है। हमारे क्वेश्चन में एक्सपेंस है इंटरेस्ट का है, सैलरी का है, और क्या है, प्रोविजन है। प्रोविजन है तो इंटरेस्ट भी हमारे पार्टनर्स का है, सैलरी भी हमारे पार्टनर्स की है, लेकिन प्रोविजन हमारे किसका है? मैनेजर का है। तो ये कहाँ जाएगा? P&L में। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। कितना है कैलकुलेट कर लेते हैं। उसने बोला है प्रोविजन 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्ट ऑफ द 5% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट का 5%। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया? 1,50,000। भाई हमारा प्रॉफिट 1,50,000 होएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने बी को सैलरी नहीं दी है। बी को सैलरी हम कब देंगे? P&L के बाद देंगे। तो इसलिए हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा मैनेजर कमीशन के लिए? 1,50,000। थोड़ी सी टेक्निकल इलिस्ट्रेशन है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इन्होंने क्या कर रखा है, प्रॉफिट में से बी की सैलरी माइनस कर रखी है। प्रॉफिट में से बी की सैलरी माइनस कर रखी है, और हमें क्या करना है, मैनेजर को कमीशन देना है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 का। इसमें हम बी की सैलरी ऐड कर देंगे। हम इसमें बी की सैलरी ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है, और अभी हम क्या बना रहे हैं? P&L अकाउंट। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर P&L बनाते हैं, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो हम P&L बना रहे हैं, इसलिए जो इन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री का इफेक्ट डाल दिया है, उसे हमें रिवर्स करना है। हमने क्या करा, 30,000 बी की सैलरी। हमें लिख देती हूँ क्या चीज ऐड करी है, बीस सैलरी। आप भी अपनी सॉल्यूशन में छोटा सा पेंसिल से लिख लेना कि ये 30,000 हमने क्या ऐड किया है। हमने P&L एप्रोप्रिएशन वाली एडजस्टमेंट को रिवर्स कर दिया है। उसने क्या बोला है, प्रोविजन कितना बनाना है हमें? 5% ऑफ दी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। इसका 5% तो कितना आ जाएगा? 7,500। अब यहाँ पे कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है P&L की, हमें क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, नेट प्रॉफिट निकाल देंगे। तो टू नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा 1,50,000 में से आप माइनस कर दोगे 7,500 तो आपके पास आ जाएगा 1,42,500। यहाँ पे टोटल कर दिया 1,50,000 1,50,000। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने कहाँ से उठाया इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना 1,42,500। अब हम दे देंगे क्या टू, अब कितने खर्चे और बचे, इंटरेस्ट और सैलरी, तो हम लिख देते हैं टू बी सैलरी कितनी 30,000 और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट है ए का और बी का, ए का कितना है 4 लाख पर 5% कितना आ जाएगा 20,000। और बी का कितना है 3 लाख पर 5% कितना आ जाएगा 15,000। तो टोटल कितना आ गया, टोटल कितना आ गया 35,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, हम इसे आउटर कॉलम में लिख देंगे 35,000। अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट निकालेंगे। कोई और खर्चा तो नहीं है, नहीं कोई और एडजस्टमेंट नहीं बचे, तो हम निकालेंगे टू प्रॉफिट। अब P&L का जो प्रॉफिट होता है हम कहाँ करते हैं ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट और बी's कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा 1,42,500 माइनस 30,000 माइनस 35,000, ये आ जाएगा 77,500। अब हमें 17,500 को क्या करना है, 17,500 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 3:2। तो प्रॉफिट जितना आया है इसे 3:2 वाले रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, ए का प्रॉफिट कितना है 3/5 और बी का कितना आएगा 77,500 इंटू 2/5। हमने कैसे किया 3:2, 3 + 2 = 5, तो ये हो जाएगा 3/5 और 2/5। तो कितना निकल के आएगा, ए का निकल के आएगा 46,500 और इसका निकल के आएगा 31,000। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, ए में लिख देंगे 46,500 और बी में लिख देंगे 31,000 और दोनों का टोटल कर देंगे 142500 और 142500। इलस्ट्रेशन बहुत छोटी सी थी लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल थी। इन्होंने जो एक लाइन लिखी हुई थी क्वेश्चन में वो ही सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट थी, क्या थी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर बी सैलरी, बी की सैलरी पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का इंटरेस्ट पार्टनर की ड्राइंग, ये सब P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। तो जो भी एडजस्टमेंट P&L एप्रोप्रिएशन वाली कर रखी है उसे आप बिफोर कर देंगे। अगर आफ्टर P&L एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट है तो आप क्या करेंगे, बिफोर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में वो प्रॉफिट लिख देंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले एक्सपेंडिचर है उसकी एंट्री हम कर देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद ही एक और इलस्ट्रेशन दी हुई है, उसमें भी इन लोगों ने सेम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूछा है। जो जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इलस्ट्रेशन 10, A and B start a business on 1st April 2017 with capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. पार्टनर कितने हैं A और B। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया कब 1/4/2017। A कितनी कैपिटल लेके आए 3 लाख रुपीस की, B कितनी कैपिटल लेके आए 2 लाख रुपीस की। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड B is to get salary of 5,000 per month.
अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट क्या लिखा है कि बी को क्या मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी कितनी, 5000 पर मंथ। इसका मतलब कितना हो गया, 5000 इंटू 12, 60,000। ठीक है। फिर लिखा है ए इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर annum। ए को क्या मिलेगा, ए को मिलेगा 10% कमीशन, किस पर, ऑन प्रॉफिट, कमीशन ऑन 10% कमीशन ऑन, जो भी प्रॉफिट होएगा उसका 10% निकालेंगे, कमीशन वो ए को दे देंगे। लेकिन शर्त क्या है, प्रॉफिट कब होना चाहिए, जो भी प्रॉफिट निकल के आया वो होना चाहिए आफ्टर बीज सैलरी एंड बीज सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, ए और बी को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ठीक है। ये वाले इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे, बी की सैलरी माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% कमीशन हम ए को दे देंगे। ठीक है। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर्स इज 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। आगे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। फर्म का प्रॉफिट कितना दे रखा है, फर्म्स प्रॉफिट 2,50,000, 2,50,000। Pass journal entry for the division of profit and prepare profit and loss appropriation account. The firm close its account on 31st March every year. स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च को हर साल वो बंद करती है। हमसे पूछा है जर्नल एंट्री पास करनी है किस चीज की, फॉर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। उसने स्पेसिफिकली बोला है पास जर्नल एंट्री फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बहुत ही सिंपल इलिस्ट्रेशन है, जैसे हमने पहले की थी वैसे ही हम कर रहे हैं। गाइस को बुक में इलिस्ट्रेशन जो दी हुई है और जो मुझे लगता है मुझे आपको करानी चाहिए वो सारी इलिस्ट्रेशन में यहाँ पे कराऊंगी, जो रिपीटेशन है वो नहीं कराऊंगी, इसलिए आप सारी इलिस्ट्रेशन अच्छे से करेंगे। क्योंकि जितनी भी जैसी हमें इलिस्ट्रेशन दे रखी है वैसे ही हमें बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक बार इलिस्ट्रेशंस हम अच्छे से कर लेंगे तो क्वेश्चंस करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इलिस्ट्रेशन और क्वेश्चन करने से ये फायदा होगा कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, और जब हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम बिल्कुल कंसेप्ट में क्लियर हो जाते हैं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप उसे ना करें। ठीक है। जैसे ये भी क्वेश्चन हमारा कुछ कुछ लास्ट वाले क्वेश्चन की इलिस्ट्रेशन 9 की रिपीटेशन है, लेकिन हमने अभी अभी इलिस्ट्रेशन करना शुरू किया है, तो अभी हम स्टार्टिंग में सारी इलिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चंस में है, क्वेश्चन में है एक तो सैलरी, क्वेश्चन में है सैलरी। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, दे रखा है सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम जानते हैं सैलरी टू पार्टनर्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, कमीशन टू पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। ठीक है। हमें पी एंड एल कितना दे रखा है,
प्रॉफिट कितना दे रखा है फॉर्म का, 2.5 लाख रुपए, ठीक है 2.5 लाख है। तो अब हमें इस 2,50,000 में से कुछ भी पी एंड एल का पार्ट नहीं है इसमें, 2,50,000 में पी एंड एल का पार्ट कुछ भी नहीं है, जितने भी सारी एडजस्टमेंट है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की। तो हम ये मान लेंगे, तो ये हमने जब पी एंड एल बनाया होगा तो ये हमारा टू नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,50,000 का, है ना। तो हम सीधा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले कौन सी जनरल एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम सबसे पहले यही वाली एंट्री करेंगे। छोटा सा फॉर्मेट बना देते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। हमने क्या करा, सीधा प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आएगा, 2,50,000, 2,50,000। अब क्या है, हम छोटा सा बना लेते हैं, हम छोटा सा बना लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम छोटा सा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। इस समय जनरल एंट्री करने में आपको दोनों चीज हम देख लेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा कितना, 2,50,000 टू कितनी है, 20 सैलरी, 60,000, 5,000 इंटू 12 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आएगा, ए और बी। ए का कितना है 3 लाख और बी की कितनी है 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6%। कितना आ जाएगा ये 18,000 और ये 12,000, तो टोटल कितना आ गया 30,000 टू 20 कमीशन आएगा। 20 कमीशन किस पे आएगा, 20 कमीशन आएगा 2,50,000 माइनस 60,000, क्योंकि इन दोनों के आफ्टर है, माइनस 60,000 और माइनस 30,000, माइनस 30,000, तो कितना आया 1,60,000। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि A is to get 10% commission on profit after allowing salary to B and interest is to be allowed on capital 6% per annum। यहाँ पे जो ये एंड है इसकी जगह फुल स्टॉप आना था, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉफिट आफ्टर 20 सैलरी है और उन्होंने ऐसे बोला है कि जो प्रॉफिट है ए को कमीशन मिलेगा 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर 20 सैलरी। ये नहीं है, केवल बी की सैलरी के बाद उसे कमीशन मिलेगा 10%, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6% पर एनम। तो आपका प्रॉफिट कितना है 2,50,000 और बी की सैलरी कितनी है 60,000, तो कितना हो गया 1,90,000, 1,90,000 आ गया। इसका 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, वो मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, केवल पार्टनर की बी की सैलरी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 1,19,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख का 6% और 2 लाख का 6% इज 30,000,
और तो अब देख लेंगे कितना आ गया नेट प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट और बी's कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 2,50,000 माइनस 60,000 माइनस 30,000 और माइनस 19,000 आ जाएगा 1,41,000। 1,41,000 1,41,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2 के रेशियो में। 3/5 और 2/5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84,600, ये आ जाएगा 56,400। ठीक है, हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की देख ली क्या क्या आएगा। अब हम इनकी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। पहले हम जनरल एंट्री पास करते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपको इजी हो जाएगा इसलिए मैंने ऐसा करा है। P&L प्रॉफिट ट्रांसफर करने की कर दी। सेकेंड एंट्री कौन सी है, बी की सैलरी की, बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट। बी's सैलरी उसकी कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी 60,000। थर्ड कितना आएगा, सेकंड हमने सैलरी ड्यू कर दिया। थर्ड आता है हम कमीशन ड्यू कर देते हैं। ए's कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल। ये बात हमने डिस्कस की थी कि पहले हम सारे एक्सपेंस को ड्यू करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर देंगे। जो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जो एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होने होते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। फिर फोर्थ आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल और टू बी's कैपिटल। ए की कितनी कैपिटल है 18,000 पे, इंटरेस्ट कितना 18,000 यहाँ 12,000, यहाँ कितना आ जाएगा 30,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे खर्चों को या तो अलग अलग एंट्री कर सकते हो, या आप एक एंट्री भी सबकी अलग अलग एंट्री कर सकते हो, या एक कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखाती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू बी's सैलरी और टू ए's कमीशन। बी की सैलरी कितनी है 60,000 और ए का कमीशन कितना है 19,000। तो हम दोनों को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हम कहाँ पे लिखते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं ना। पहले हमने दोनों एक्सपेंसेस को ड्यू कर लिया, अब हमने P&L एप्रोप्रिएशन में इसे ट्रांसफर कर दिया। तो कितना आ गया 79,000। आप इनको अलग अलग भी कर सकते थे, कैसे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी's सैलरी 60,000 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कमीशन 19,000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या ट्रांसफर करना है, हमें ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना आएगा 30,000। आप इस वाली एंट्री को ऊपर वाले के साथ भी कर सकते थे, कैसे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी's सैलरी 60,000 टू ए's कमीशन 19,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। ठीक है, अब हमारी लास्ट एंट्री आती है प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। हमारी लास्ट एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। स्टार्ट मार्कर यहाँ पे कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट और टू बी's कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा 84600। कितना प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट कितना है 84600, ये कितना है
56,400, यहाँ कितना आ जाएगा? अकाउंट डेबिट 141,000 और 2,846,000 56,400। ठीक है, तो हो गया। कितना सिंपल सा तो क्वेश्चन। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया था। कंफ्यूजन नहीं, वो मैंने ही बाय मिस्टेक आपको बोल दिया था। यहाँ प्रॉफिट 10% कमीशन मिलेगा ए को प्रॉफिट पर, वो प्रॉफिट बी की सैलरी के बाद जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। तो प्रॉफिट कितना था? 2,50,000 और बी की सैलरी कितनी है? 60,000। तो कितना हो गया ये? 1,90,000। 1,90,000 का 10% कितना हो गया? 19,000। तो ये ए का कमीशन है, इज कमीशन। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? 6% पर एनम। इंटरेस्ट और कैपिटल कितनी दे रखी है? 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, ये इलिस्ट्रेशन 10 भी हो गई हमारी। अब इलिस्ट्रेशन 11 देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन 11 क्या कहती है? ये भी बहुत छोटी सी इलिस्ट्रेशन है, तो उसकी मोटी मोटी रिक्वायरमेंट फिगर्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें भी इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। X and Y started business 1 April 2017 with capital 5 lakh each. A और B तो पार्टनर है। A और B दो पार्टनर हैं। दोनों की पार्टनर की कैपिटल 5 लाख रुपीज है। ये इनकी कैपिटल है। ठीक है, एज अ पार्टनरशिप डीड बोथ X and Y, सॉरी X and Y है पार्टनर, A और B में X and Y, X और Y. As per the partnership deed, both X and Y are to get monthly salary of 10,000 each. दोनों को सैलरी कितनी मिलेगी? मंथली सैलरी 10,000। दोनों को 10,000 रुपए सैलरी मिलेगी। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। कितना? 10% पर एनम। 10% पर एनम। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर्थ एक्स, और इनकी ड्राइंग्स भी हैं। दोनों ने कितनी ड्राइंग करी है? ड्राइंग एक्स ने करी है 60,000 रुपीज की, और वाई ने करी है 1 लाख रुपीज की। इंटरेस्ट बीइंग चार्जेबल, और इंटरेस्ट इन्हें कितना देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट देना होता है। तो कितना इंटरेस्ट देना है? 10% पर एनम दोनों को। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ लॉस, और फर्म को क्या है? लॉस है। कितना? 2 लाख रुपीज का। फर्म को कितने का लॉस है? 2 लाख रुपीज का। Past journal entries for the above and prepared profit and loss appropriation account. The firm closed its account 31st March every year. फर्म शुरू कब होती है? 1/4 से लेके खत्म कब होती है? 31 मार्च तक। आपको क्या करना है? जनरल एंट्री पास करनी है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसमें the capital X and Y need to get. एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। X and Y started business on 1 April 2017 with a capital of 5 lakh each. As per the partnership deed, both X and Y to get a monthly salary 10,000 each and interest on capital 10% per annum. Drawing during the year X 60,000, Y 1 lakh, और ड्राइंग पर इंटरेस्ट 10% पर annum. और ड्यूरिंग द ईयर फर्म को लॉस कितना है? फर्म को लॉस है 2 लाख रुपीज का। ठीक है, और इन्होंने हमसे क्या बोला है? पास द जनरल एंट्री, प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फर्म क्लोज होती है 31 मार्च को एवरी ईयर। अब हम देख लेते हैं कि सैलरी भी P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, ड्राइंग्स भी P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी
P&L अप्रोप्रिएशन का पार्ट। तो यहाँ पे P&L वाला तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब जो ये वाला लॉस है आपको यही P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। तो हम क्या एंट्री करेंगे अब, क्योंकि ये लॉस है, लॉस है, P&L के कहाँ आया होगा, क्रेडिट साइड आया होगा, तो P&L एप्रोप्रिएशन के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। क्रॉस एंट्री होगी क्योंकि लॉस है, लॉस क्रेडिट साइड, तो इस बार एंट्री रिवर्स हो जाएगी। डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। March 31 18 को क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना लॉस है, 2 लाख रुपीज का। उसके बाद क्या होएगा इनका, उसके बाद आएगा इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन्होंने ड्राइंग कितने की करी है, इन्होंने ड्राइंग करी है 60,000। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स की कितनी है 60,000 और वाई की कितनी है, वाई की है हमारी ड्राइंग 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट कितना है ड्राइंग पर, 10% पर एनम, 10% पर एनम। लेकिन हमें हमें क्वेश्चन में ड्राइंग ये नहीं कर कि किस डेट को ड्राइंग करी है पार्टनर्स ने, तो जब डेट मेंशन नहीं होती तो हम उसे 6 मंथ्स का मान लेते हैं, हम उसे 6 मंथ्स का मान लेते हैं। तो कितना आ गया 3,000 और 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। हम पहले भी ड्यू कर रहे हैं 3,000 और 5,000, फिर आ जाएगा 8,000। अब हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे, P&L में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका पार्ट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन का, तो P&L एप्रोप्रिएशन में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे 8,000। अब कितना बचा आपके पास, 2 लाख रुपीज का आपको लॉस था फर्म को, उसे 8, भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलेगा, 8,000 उसने हम फर्म को दे दिए, फर्म को लॉस कितना था 2 लाख रुपीज का, और इसे फर्म को कितने पैसे रिसीव हो गए इंटरेस्ट के तौर पे 8,000। तो अब कितना हो गया ये 1,92,000, कितना प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया फर्म का, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दे रखा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ना दे रखा हो तो हम इसे कितना मान लेते हैं, इक्वली मान लेते हैं। तो बुक क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, हमने इक्वली मान लिया P&L एप्रोप्रिएशन। तो इसका हम हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96,000, यहाँ कितना आ जाएगा 96,000, 96,000 और 1,92,000, ठीक है। अब हम क्या बना देते हैं, हम छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस है तो डेबिट साइड आएगा 2 लाख रुपीज का। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 8,000, एक्स से कितना और वाई से कितना, एक्स से मिला 3,000 और वाई से मिला 5,000, तो बाय
नेट लॉस कितना हो गया, लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना 96,000 और 96,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1,92,000। अकाउंट क्लोज कर देंगे, 2 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये और होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी का क्या हुआ। ये लॉस का केस है इसलिए इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बिकॉज ये लॉस है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, यहाँ पे मेन ड्राइंग का ट्रीटमेंट हुआ क्योंकि लॉस का केस था। इंटरेस्ट को कितनी कितनी, ड्राइंग पे कितना कितना इंटरेस्ट पार्टनर फर्म को देता है। कैपिटल पे फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है और ड्राइंग पर पार्टनर्स फर्म को ड्राइंग पे इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर इन अ फर्म। कौन कौन पार्टनर है, रजिस्ट्रेशन 12 है। अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर इन अ फर्म, sharing profit ratio 5:3, their fixed capital on 1st April वर, इनकी फिक्स कैपिटल कितनी है, फिक्स कैपिटल कितनी है, द फिक्स कैपिटल 1st April 2010 वर अरुण की 60,000 और अरोरा की 80,000। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12% पर एनम, 12% पर एनम, एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग 15%, और ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना है 15% पर एनम। The profit of the firm for the year ended 31st March before all above adjustment was 1200-600। प्रॉफिट कितना है इन सब एडजस्टमेंट से पहले 12,600 बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट। द ड्राइंग मेड बाय अरुण वर 2000, ड्राइंग कितनी करी इन्होंने, अरुण ने करी 2000 रुपीज की और अरुणा ने करी 4,000 रुपीज की ड्यूरिंग द ईयर। प्रिपेयर P&L appropriation account of Arun and Arora, show the calculation clearly. The interest and capital will be allowed even if the firm incur a loss। इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आपको P&L appropriation account बनाना है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी देना है जब फर्म को लॉस है। फर्म लॉस में है, पिछले वाले क्वेश्चन में फर्म को लॉस था तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो ना ही सैलरी दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तब भी दिया जाएगा जब फर्म को लॉस होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, छोटा सा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बस फटाफट से कर लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन, before all of the profit of the firm 12,600। हम यहाँ पे पहले छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लेते हैं। हमें कितना दे रखा है, बाय प्रॉफिट 12,600, हमें ये दे रखा है, हमें ये दे रखा है प्रॉफिट। अब देखो हम इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट टेक्निकल है, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग कर लेते हैं। अरुण एंड अरोरा,
अरुण की कैपिटल कितनी है 60,000 और इसकी कितनी है 80,000 और इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12% पर एनम और इनको कितना है 12% पर एनम। तो कितना इंटरेस्ट आ गया ये आ गया 7200 और ये आ गया 9600 कितना टोटल हो गया 16,800 का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कितना है 16,800। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन पार्टनर्स को तब नहीं देते हैं जब फर्म को लॉस होता है। ठीक है अब इस केस में क्या है इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले 12,600 का प्रॉफिट है। मतलब इस 12,600 में ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड है और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस है। अगर मैं इस 12,600 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,800 माइनस कर दूं तो कितने का लॉस आ जाएगा 4,200 का लॉस आ जाएगा। तो जो खर्चे हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किए जाते हैं वो हमारे पी&एल का पार्ट होते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन का नहीं। ऑल दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका पार्ट है पी&एल एप्रोप्रिएशन का है ना हमने अभी तक यही पढ़ा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी देना है प्रॉफिट में से चार्ज करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी देना है जब आपकी फर्म को लॉस होएगा। भाई हमें इंटरेस्ट देना कितना है 16,800 हमारे पास प्रॉफिट कितना है 12,600 तो इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है हमारे पास। इंटरेस्ट हमें ज्यादा पे करना है और प्रॉफिट हमारे पास कम है हमारे पास 4,200 रुपए कम है लेकिन हमें इंटरेस्ट तब भी देना है क्यों क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जब भी हमारा ऐसा केस आएगा कि जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन प्रॉफिट में से चार्ज करना होगा तब वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन जाएगा तब वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन जाएगा क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या नाम था अरुण एंड अरोरा कितना कितना 7,200 और 9,600 कितना आ गया 16,800। तो यहाँ पे क्या आ गया बाय लॉस कितना 4,200 ये लॉस आ गया यहाँ पे। अब इस लॉस को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे टू ये हमने क्या बनाया पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2011 को तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया 4,200। अब हम अगली वर्किंग क्या कर लेते हैं अगली वर्किंग हम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं ये हमारा वर्किंग नोट है सर। आपको ये प्रॉपर वर्किंग नोट में अपनी सारी वर्किंग करके दिखाना है ये वर्किंग नोट 1 है ये वर्किंग नोट 2 है। आप कुछ भी ये सब रफ में नहीं करेंगे सब हमारा फेयर का पार्ट होता है जितनी भी कैलकुलेशन आपको उनको करनी है वो वर्किंग नोट 1 2 3 4 करके आप प्रॉपर से दिखाइएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो अरुण एंड अरोरा अरुण की कितनी है 2,000 और इसकी कितनी है 4,000 इंटू 15% इंटू 15% तो कितना आ जाएगा 150 और ये कितना आ जाएगा आएगा आपका 300 ये आपका आएगा
600। लेकिन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जब ड्राइंग का टाइम पीरियड ना पता हो तो हम उसे आधी कर देंगे, हम उसके हाफ एवरेज 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में भी ड्राइंग की टाइमिंग नहीं दे रखी है, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, ये हाफ कर दिया। 150 और 15 इंटू 2000 इंटू 15% कितना आएगा 300, और 4000 इंटू 15% कितना आएगा 600। उसका हमने हाफ कर दिया 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि डेट हमें नहीं पता है ड्राइंग की, इसलिए 6 मंथ्स का। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी, अरुण और अरोरा 150 और 300 कितनी आ गई 450। अब और कुछ और है नहीं हमारे क्वेश्चन, कोई और एडजस्टमेंट नहीं, बस कैपिटल और ड्राइंग दे रखी थी, कैपिटल का हमने P&L में कर दिया, ड्राइंग का हमने P&L एप्रोप्रिएशन में कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू अरुण करंट अकाउंट और अर्जुन सॉरी अरोरा करंट अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा, ये आएगा 3750, और इनका रेशियो में कितना दे रखा है 5/3। 3750 इंटू 5/8 और 3750 इंटू 3/8 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2344 और 1406। तो ये आ जाएगा 2344 1406। बस खत्म। हमने दो चीज देखी, पहला कि जब ड्राइंग का टाइम पीरियड ना पता हो तो वो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर लॉस है तो पार्टनर्स को ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही सैलरी मिलेगी, ना ही कमीशन, और ना ही कोई एनी अदर रेम्यूनरेशन, ये कुछ भी नहीं मिलेगा अगर हमको लॉस है तो। और हमने क्या देखा था, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लॉस के केस में भी, तो ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। जब कोई भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है तो क्या होता है, P&L का पार्ट हो जाता है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, P&L का पार्ट होता है, जैसा हमारे इस वाले क्वेश्चन में था। और एक चीज मैंने और क्या बताई थी कि जितनी भी आप कैलकुलेशन करेंगे, जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे आप, वो आपका वर्किंग नोट होगा, ठीक है, सारा ये फेयर वर्क होगा। वर्किंग नोट के नाम से वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 करके आप दिखाते जाएंगे, ठीक है। किसी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक बार आप खुद से भी कीजिएगा। फिर अगला टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। ये हमारा ये वाला नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नया कंसेप्ट है ये, तो इसे हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं आप ट्राई कर सकते हैं थोड़े से, यहाँ पे जितनी भी इलस्ट्रेशन हमने सारी इलस्ट्रेशन करनी है जितनी भी यहाँ तक दी हुई है, फिर भी एक बार आप घर से खुद से ट्राई कीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।